आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। चलो पढ़ते हैं। देखो ऑब्जेक्ट, देखो थोड़ा सा वो ऊपर लिख दिए हैं, दिख नहीं रहा होगा। देखो ऑब्जेक्ट यानी हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं। क्या कर्म, पता है कि नहीं पता है? चलो देखो ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। देखो वर्ब में कह रहा, वर्ब यानी जानते हो ना वर्ब क्या होता है। वर्ब में क्या, वर्ब में क्या या किसको, वर्ब में क्या या किसको जोड़ने पर उत्तर में जो कुछ प्राप्त होता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक, पूरा नहीं लिख रहे हैं अभी, शॉर्ट वीडियो में नोट्स इसका बना करके हम दे देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, देखो वर्ब में क्या या किसको जोड़ने पर उत्तर में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। समझ गए? जैसे देखो मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा टीचेज अस, इतना समझ में आया? मिस्टर शर्मा हमें पढ़ाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि भैया इसमें कर्म कौन है तो आप क्या बताओगे, है ना? तो आप ढूंढोगे इंग्लिश दिया ही नहीं, किताब उताब का तो मतलब दिया नहीं, कैसे बताएं। देखो तब आपके पास ये दो फार्मूले काम आएंगे, समझना। एक्चुअली इसका अंग्रेजी में इसको होम कहते हैं और इसको व्हाट कहते हैं। समझ गए? ये याद रख लेना। तो अब चलो पहले हम क्या जोड़ते हैं, ये वर्ब का कहना, वर्ब में क्या लगाने से या किसको लगाने से। तो मिस्टर शर्मा क्या पढ़ाते हैं, हमने यहाँ क्या लगा दिया, मिस्टर शर्मा क्या पढ़ाते हैं, नहीं दिया है, नहीं है ना? तो एक काम करो, हटो भाई, इसको हटाओ। मैं कहता हूँ भाई तुम हट जाओ। अब हम क्या करेंगे, किसको जोड़ते हैं। मिस्टर शर्मा किसको पढ़ाते हैं, हम बताए ना कि वर्ब में क्या या क्यों लगाने से उत्तर में जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। तो मिस्टर शर्मा किसको पढ़ाते हैं, भाई हमें पढ़ाते हैं ना, तो हमें यानी अस, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, एक बार फिर से, ऑब्जेक्ट यानी कर्म किसे कहते हैं, वर्ब में क्या या किसको लगाने से उत्तर में जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। आया समझ में? देखो इसे मिस्टर शर्मा किसे पढ़ाते हैं या किसको पढ़ाते हैं, भाई हमें पढ़ाते हैं ना। तो जो अस है, अस की अंग्रेजी क्या होती है, अस की हिंदी क्या होती है, हमें होती है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा अस है। समझ गए? इतना आया क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखो समझो, खाली लिखने के लिए मैं नोट्स दे दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है ये कितने प्रकार का होता है। देखो ऑब्जेक्ट आपका नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, आपका ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे, वस्तु। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे, व्यक्ति कहेंगे। यानी भाई व्यक्ति है तो जीवित तो ही रहेगा ना, जीवित कोई भी चीज रहेगा, समझना, वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक, अब क्या होता है, जैसे देखो एक मिनट, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ही गेव मी अ बुक। समझ गए? रूल में देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नंबर 1 इसमें है, नंबर 1 इसमें है। ठीक, अभी इस पर ध्यान आप मत दो। ठीक, देखो नंबर 1 वस्तु और ये व्यक्ति। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो वो वस्तु में रहेगा, और अगर इनडायरेक्ट हो व्यक्ति या जीवित में रहेगा। ठीक है, देखो जैसे ही गेव मी अ बुक। ठीक, तो सबसे पहले हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्या या किसको वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक ना, देखो वह मुझे क्या दिया, क्या लगाना भाई, हम आपको बताए थे ना, क्या या किसको जोड़ने से। वह मुझे क्या दिया, ए बुक। किसका पता चला, किताब का। तो किताब हमारा क्या है, निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है, मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, और उसके बाद वह मुझे, समझना, वह एक बुक किसको दिया, हमने कहना वह किसको एक बुक दिया, मुझको, है ना। तो मी, ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ गए? ध्यान सुनो,
देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी कुछ रहेगा वो वस्तु रहेगा, कोई भी वस्तु रहेगा अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो समझ लेना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। और अगर जीवित है या व्यक्ति है कोई वो जीवित है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक चीज और आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है इनडायरेक्ट के बाद। तो इनडायरेक्ट मी है जो जीवित है, मी मत भाई हम मुझे तो जीवित होइए है ना। तो जो मी जो है ये देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका डायरेक्ट, ठीक। और सर जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब आता है, तो वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। समझ गए, आई बात समझ में। चलो देखो फिर से एक बात देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, नंबर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो वस्तु में रहेगा, निर्जीव रहेगा, नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा, समझ गए। और आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो व्यक्ति यानी जीवित रहेगा, लिविंग थिंग्स हो जाएगा, समझ गए। अब देखो तो ही गेव मी ए बुक है ना, ही गेव मी ए बुक हो गया, ठीक। अब क्या या किसको लगाते हैं, पहले हम क्या लगाते हैं, वह क्या दिया, वह मुझे क्या दिया, अ बुक। तो क्या लगाने से याद रखना कि क्या शब्द लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा, क्रिया में क्या शब्द लगाने से किसका पता चलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। तो वह मुझे क्या दिया, ए बुक, एक किताब। और आपका जो किताब है वो तो निर्जीव है ना, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब किसको, अब क्रिया में किसको लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है, सुना, वह ही गेव मी ए बुक, वह कह रहा वह किताब किसको दिया, वह किताब किसको दिया, किसको लगाने से, मुझको दिया, इसका मतलब इनडायरेक्ट का पता चलता है। समझना, क्रिया में क्या लगाने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है और क्रिया में किसको लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है, समझ गए। और दूसरी बात, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है, लास्ट में आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद आता है। आई बात समझ में, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो इसको इरेज कर देते हैं। एक चीज और है इसमें, इन सबको इरेज कर देते हैं। देखो कभी कभार ऐसा आ जाता है कि देखो जैसे हमने यहाँ लिख दिया ही, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही गेव मी अ बुक। सर अगर एक काम करते हैं कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख दें तो फिर क्या होगा, तभी तो वैसे होगा। नहीं देखो हो जाएगा ही गेव अ बुक टू लग जाएगा मी, ठीक। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिया के बाद लाते हैं तो ऐसे कह लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्वेश्चन के अनुसार, टेंस के अनुसार, ट्रांसलेट के अनुसार टू लगता है, ऑफ लगता है, फॉर लगता है, समझ गए। तो क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। ध्यान सुनो, देखो ही गेव मी अ बुक, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिया के बाद लगाएं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाएं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, समझ गए। आया, एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। क्या होता है, अपवाद होता है। इसमें डिड यू सेल हिम अ हेन, सर जी ये क्या, सर जी देखो क्या तुमने उसे एक मुर्गी दिया देखो हेन ए हेन, देखो लास्ट में तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता ना सर जी, फिर ये हेन तो मुर्गी तो जीवित है, फिर कैसे, एक्सेप्शन है बेटा, ये अपवाद है, ये सब कभी कभी आ जाते हैं तो इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो he asked a question, he asked a question, ठीक। अब देखो he asked you a question, ठीक, सुना।
ही मतलब वह आज ने पूछा तुमसे एक प्रश्न, वह तुमसे एक प्रश्न पूछा। ठीक, अब एक क्वेश्चन जो है ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपसे पूछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है तो आप क्या बताओगे, बताओ। आप बताओगे सर जी लास्ट में जो है तो डायरेक्ट निर्जीव है ना। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट और क्या है, यू है ना। तो यू जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सर अगर हम ये कहें कि बेटा एक काम करो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखो, तो फिर आप क्या लिखोगे बताओ। चलो ट्रांसलेट करके बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। तो देखो ही हमें लिख दें क्या, ही आस्क्ड, क्या लिख दें, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, क्या लिख दें, अ क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑफ यू। हम आपको बताए थे ना कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह इनडायरेक्ट आ जाता है और इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट आ जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगता है, ऑफ लगता है, फॉर लगता है। ये कब कब लगता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, इतना पहले आप लोग समझ जाओ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। समझ गए, आई बात समझ में। चलो एक बार फिर से समझ लो बेटा। देखो ऑब्जेक्ट वर्ब में क्या या किसको लगाने से जो कुछ पता चलता है उसे क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। वर्ब में यदि क्या या किसको हम लगाते हैं और जो कुछ हमें प्राप्त होता है मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। ठीक, आपका जो कर्म होता है दो प्रकार का होता है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट को वस्तु कहते हैं ना, निर्जीव, और इनडायरेक्ट क्या कहते हैं, सजीव यानी व्यक्ति। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक, लास्ट में आता है। ठीक, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सर जी कब आता है, वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, वीडियो पसंद आया बेटा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।